सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. नागरिकत्व विधेयक कायदा आहे त्याच्या विरोधात लाँग मार्च काढण्यात आलेला होता, परंतु काही कारणावास्तव पोलीस आणि या नागरिकांमध्ये बाचाबाची झाली, त्यामुळे पोलिसांनी या नागरिकांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यापैकी काही नागरिक या ठिकाणी आहेत, तसंच आसाममधून देखील काही मुली या ठिकाणी आलेल्या आहेत मुंबईमध्ये. आपण त्यांच्याशी बोलूयात. काका, सर्वप्रथम काय सांगाल तुम्ही, जी परिस्थिती आपल्याला हॉटेलसमोर बघायला मिळाली त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? ॲक्च्युली जवळजवळ 50 लोक जमा झाले होते. त्यांचा हेतू होता की तिथे असेंबल व्हायच्या आणि जे सीशोर आहे तिथे प्लेकार्ड घेऊन लाँग मार्च करायची चपातीपर्यंत. ते एक म्हणजे काय आहे, इट इज मतलब इन दिस सिच्युएशन, म्हणजे असा सिच्युएशनमध्ये जेव्हा आसाम इज बर्निंग, त्रिपुरा इज बर्निंग अँड इट इफेक्ट सो मेनी पीपल. So we thought that we should take out a long march and let the people know that we are against the Citizen Amendment Bill. So suddenly, from nowhere, about 50 police came and started arguing with us. So they said that you can't assemble here because there is section 144. So we said that we are trying to protect the constitution. So they said no, still you can't तुम्ही इथे जमा होऊ शकत नाही. तर आम्ही म्हणाल ठीक आहे की आम्ही म्हणजे जे कॉन्स्टिट्यूशनचे जे आर्टिकल आहे, आर्टिकल 14, ज्यांचे उल्लंघन झालेलं आहे. म्हणजे आर्टिकल 14 म्हणतात की तुम्ही सिटिझनशिप धर्माच्या नावाने करू शकत नाही. आणि हा जे सिटिझन अमेंडमेंट बिल आहे ते धर्माचे आधार घेऊन ते बिल बनवलेले आहे. आता प्रेसिडेंटने त्याचे ॲक्ट केलेलं आहे, पण सुप्रीम कोर्टने अजून त्यांची परवानगी दिली नाही. तो आम्ही ते म्हणाले की आम्ही आर्टिकल 14 जे आहे ते आम्ही म्हणणार. तो सडनली म्हणजे ते आपल्यावर झडप केली आणि म्हणजे पुश केलं आणि व्हॅनमध्ये टाकलं. आणि व्हॅन छोटी व्हॅन होती, 15 लोक होते. आम्ही सगळं तिथे थांबले होते, पण व्हॅन एवढी छोटी होती की आम्ही सगळं तिथे म्हणजे त्यांच्या म्हणजे व्हॅनमध्ये जाऊ शकत नाही. तर आम्ही बाहेर राहिले आणि ते भरपूर म्हणजे व्हिडिओ आणि फोटोज घेतलेले आहे. ते दे वर जस्ट हॉन्टिंग अस, म्हणजे दे वर हंटिंग अस, म्हणजे शिकार करत होते आमच्या. शिकार करत होते, काठी घेऊन चला भागा 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 भागा, म्हणजे असं. आणि आय मीन हुम दे वर प्रोटेक्टिंग ॲक्च्युली. ते काय फास्टमध्ये राहणाऱ्या लोकांना प्रोटेक्ट करत होते की सिटिझन्सना प्रोटेक्ट करत होते. तुम्ही पण होते त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं लोकांना. आप भी थे वहाँ पे? मैं नहीं था, मैं तो आप अभी अभी आए हो, क्या क्या कहना चाहोगे? ये एनआरसी, ये जो अमेंडमेंट बिल है ये अनअप्रूव है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ है, जिसको हम लोग जो डेमोक्रेसी को हमारे ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसके हम लोग हा जो बिल आहे तो पूर्णपणे संविधानाच्या विरुद्ध आहे. गेल्या आपल्या 70 वर्षात जर आपण इतिहास पाहिला भारताचा, तर एकही असा कानून जे आला नाही आहे ते की प्रत्येक पर्टिक्युलर समुदायाच्या विरुद्ध असेल. पण हा जे आहे ते फक्त मुस्लिम लोकांचा विरुद्ध आहे. म्हणजे अनेक जे इतर जे धर्म आहेत त्यांना तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲड करतात, पण ती एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी आहे त्याच्या विरुद्ध आहे. तो हा सेक्युलरिझमच्या विरुद्ध आहे आपल्या भारताचा. इतकंच मला बोलायचं. काही मुली ज्या आहेत त्या आसाममधून आलेल्या आहेत, आपण त्यांच्यासोबत बोलूयात. आप कहाँ से आए हो? और आसाम गुवाहाटी। आपका नाम? मुस्कान बेगम। अच्छा, क्या कहना चाहोगे आप? जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और आसाम में हम लोगों का फैमिली है. हियर वी आर स्टडिंग एंड वी आर स्टेइंग इन हॉस्टल एंड आवर फैमिली आर सफरिंग, बट देन ऑल्सो दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. वहाँ पे छोटे से बच्चे से लेके पूरा बुरा आदमी तक सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन राइट्स, बिकॉज उन लोगों का सब छीना जाएगा. एंड पीपल आउट देयर दे आर जस्ट शूटिंग देम. सब नॉर्मल इंसान को शूट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कोई डरा रहे हैं या ये. एंड विदाउट रीजन, वी आर नॉट टेररिस्ट. हम लोगों को शूट करेगा एंड इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी हैव द राइट्स टू स्पीक. बट अभी बोलने से हम लोगों को शूट किया जा रहा है इन आसाम. तो क्या जब ये बिल पास हुआ लोकसभा राज्यसभा में, तो ऐसा क्या आने वाला है जो ईशान्य भारत में? हम लोगों ने सबने प्रोटेस्ट किया. सी, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव द राइट्स टू स्पीक. अगर कुछ चीज़ हम लोगों को नहीं अच्छा मीन्स नहीं लगता कि दैट इज़ राइट, सो वी प्रोटेस्टेड इन दैम. बट उसके वजह से वहाँ पे नेट बंद किया गया, वहाँ पे दुकान ये सब बंद हो गया. अब बंद है, आसाम में नेट बंद है, दुकान बंद है, सब बंद किया गया है. सब बंद किया गया है. एंड नाउ इट्स सीन्स आर लाइक कश्मीर. ओके, वो कश्मीर की तरह हो गया. आप देखिए वहाँ पे
people had to burn their own state क्योंकि सब खुद को चलाना पड़ रहा है for protesting ताकि गवर्नमेंट देखे गवर्नमेंट एक्शन ले but then also government have like गवर्नमेंट को परवाह ही नहीं है और हम लोगों का स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है वो तो बाहर गया है घूमने के लिए he went for vacations and all and people are dying they are like shouting but nobody is listening to us काश्मीरमध्ये 370 कलम ज्या पद्धतीने रद्द करण्यात आलं होतं त्यानंतर नेटवर्क बंद करण्यात आलेलं होतं दुकानं बंद होती सर्व बाजारपेठ बंद होती त्याप्रमाणे आसाममध्ये देखील तेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय इकडे अजून एक ताई आहेत आपण त्यांच्याशी बोलूयात क्या सब बंद किया गया है आसाम में और एक तरह से कैसा माहौल है वहाँ पर बहुत ख़राब है सब बंद किया है लाइक जो लोग प्रोटेस्ट एक्चुअली प्रोटेस्ट नहीं है वो लोग सिर्फ ऐसे मार्च के लिए जा रहे हैं बट वहाँ पर मोदी जी ने मिलिट्री ये कर दिया वहाँ पर ओपन फायर हो रहा है कल एक बच्ची को वो लोग मार रहा था आँख में वो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे मोदी जी आसाम में बच्ची को मारा था कल और लिटरली 16 इयर्स लड़की को उसकी पेरेंट्स के आगे उसको शूट किया है ये क्या किया है मोदी जी ने ठीक है हम लोग मानते हैं कि असम में वायलेंस किया है ये कैब के लिए ठीक है वो लोग भी मिलिट्री दे गया बट एटलीस्ट ओपन फायर का ऑर्डर देना नहीं चाहिए और उसके बाद उसने ट्वीट भी किया है ट्विटर में कि आई एश्योर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ असम लाइक नोइंग टू वरी अबाउट द कैब बट नेट बंद होने के बाद तो अगर ठीक है असम का ब्रदर सिस्टर वरी होना नहीं चाहिए तो वहाँ पर तो उल्टा वहाँ पर मार रहे हैं लोग को लाइक कल मेरा पापा सिर्फ ऐसे घर से बाहर निकला उसको भी पुलिस लाइक सीआरपीएफ ने मारा है मम्मी लोग को शूट किया है ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे मोदी जी ने वो वहाँ पर लोग कितना सफ़र कर रहे हैं कश्मीर में शायद से 1 या 2 दिन में ऐसा नहीं हालत हुआ था जो अभी असम में हो रहा है बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है अच्छा मराठी येतं तुला अच्छा तर काय आप क्या कहना चाहोगे तो मेरा नाम मुदस्सर शेख है और मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप कोई बिल पास कर रहे हो और अगर आप एक्ट बना रहे हो तो स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्यों आप वो कर रहे हो टारगेट कर रहे हो या स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्यों आप वो इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्या मुस्लिम कम्युनिटी ने इंडिया के लिए कुछ किया नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग स्टेट्स में नहीं है और जिस तरह से असम के आज स्टेटस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी राइट टू स्पीकिंग बोलता है एंड फ्रीडम देता है आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लेने वाले होते कौन हो आपको हमने यहाँ लाया था ताकि हमारे को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन टर्म्स ऑफ हमारा जीडीपी अच्छा हो हमें न्यू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले लुक एट द जीडीपी लुक एट द क्राइम्स विच आर हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया अभी जो हैदराबाद में हुआ ये सब के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है सिर्फ बात कर रहे हैं तो कौन सा बिल पास करना है कश्मीर आर्टिकल 370 उसके बाद में असम नाउ नेक्स्ट विच स्टेट अभी तो ऐसा लगता है कि आज रात में सो कल सुबह उठे तो पता नहीं नया बिल पास हो जाएगा गवर्नमेंट रातों रात बदल जा रही है सब हो रहा है इंडियंस आर नॉट फीलिंग सिक्योर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग और ये कॉन्स्टिट्यूशन लिया जा रहा है हमारे तरफ से क्या साबित करना चाहती है गवर्नमेंट इस बिल पास उसके लिए मैं सपोर्ट दे रहा हूँ आप क्या कहोगे क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बिफोर आई थिंक दैट बिफोर गवर्नमेंट क्या चाहते हैं बिफोर पहले में ये बात ना रिलीजन के ऊपर नहीं था अभी गवर्नमेंट चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़के ना मतलब ऐसे करे कि ये मेरा कंट्री है ये मुस्लिम का कंट्री है ये हिंदू का कंट्री वो नहीं चाहते कि हम लोग ह्यूमैनिटी हम लोग मिल बात के रहे वी हर्ड दैट दिस इज अ सेक्युलर कंट्री सब यहाँ पे भाई बहन है हिंदू मुस्लिम सारे भाई बहन बट अभी से ऐसे लगता है हम लोगों का जनरेशन जब तक बड़ा होगा तब तक ऐसे होगा कि मुस्लिम के साथ बात मत करो हिंदू बोलेगा तुम हिंदू के साथ मत रहो हिंदू मुस्लिम मतलब सब अलग हो जाएंगे अभी जो फ्रेंडशिप है हिंदू मुस्लिम्स हम लोगों के साथ बाद में फ्रेंड्स के साथ भी हम लोग घूम नहीं पाएंगे क्योंकि उनका पेरेंट्स उनको बोल देंगे कि तुम मुस्लिम लड़की के साथ मत रहो उनका प्लेट में खाना मत खाओ तो वो सिचुएशन अभी क्रिएट करना चाहते हैं एंड वी आर स्टैंडिंग लाइक हम लोग जब ये सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग जब इसके अगेंस्ट है देन मोदी जी ने बोला कि सबको शूट करने जो इसके अगेंस्ट है सो आसाम में वो सिचुएशन है आसाम में बच्चा नहीं देखा जाता बुरा नहीं देखा जाता दे आर जस्ट शूटिंग देम और अभी तक 8 लोगों का डेथ हो चुका है एंड मैनी पीपल आर इंजर्ड वो लोग हॉस्पिटल में है और जो भी न्यूज़ रिपोर्टर जिसको भी थोड़ा दया कि उसके ऊपर न्यूज़ चैनल्स में क्रिएट का उसके न्यूज़ चैनल्स के अंदर सेंटर में जाके उन लोगों को मारा जा रहा है आप क्या कहोगे जो नॉन मुस्लिम है वो भारत में आएंगे इससे बीजेपी को वोटिंग में फ़ायदा होगा ऐसा एक बात कही जा रही है आपको क्या कहना है क्या गवर्नमेंट का क्या इसके पीछे देखिए जब हमारा इंडिया या भारत बना हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई तो हमारा जो इंडिया था वो फ्लेक्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बना हमने ना किसी रिलीजन की बात की हमने कास्ट को पूछा ना हमने रेस को कहा हमने कहा कि इंडिया ने अब सारे फंडामेंटल राइट्स बनाए लॉ बिफोर इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी सारा बनाया प्रियम्बल में हमने कहीं नहीं लिखा कि ये जवाहरलाल नेहरू हैं अम्बेडकर का किसी ने अपना नाम नहीं डाला क्योंकि आइडिया था
कि ये सबके लिए है। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा जो पूरा एक हमेशा रहा है वो ये था। अभी होगा क्या, असम में जो हुआ, असम का कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें एनआरसी को लेके और हम कैब को उसके साथ अगर ना जोड़ें तो ये एक इमोशनल मुद्दा बन जाता है। एनआरसी ज़रूरी था और कैब ज़रूरी है या नहीं, वो दो इमोशनल। अगर आप मुझसे पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एनआरसी ज़रूरी है, आप कहेंगे हाँ है, क्योंकि विदेशियों को बाहर निकाल दो, ठीक है। फिर दूसरी बात होगी कि मैं कहूँ कि क्या कैब का होना ज़रूरी है, हमारे जो भाई जिन पे जुल्म हो रहा है उनके अंदर लाएं, तो आप बोलोगे हाँ है। तो जब तक आप इन दो बातों को एक साथ नहीं रखेंगे तब तक ये पूरा मसला समझ नहीं आएगा। और नॉर्थ ईस्ट का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग है, इंडिजीनियस आइडेंटिटी को लेकर उनका वो चाहते हैं एनआरसी हो और कैब ना हो। जो रेस्ट ऑफ द इंडिया वो चाहता है एनआरसी ना हो भले ही कैब हो। तो ये दो चीज़ें बहुत अलग अलग है। और प्रॉब्लम क्या होने वाली है, घूम फिर के ये सारा का सारा जो, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर ने जब ट्रीटी ऑफ नवंबर साइन किया तो बोला कि ज्यूज को कभी कुछ नहीं होने वाला, ये जर्मन लोगों के लिए। तो ऐसे ही एक वो लॉ था। तो सेम हालात हमारे यहाँ होने वाले। होगा क्या, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर आएगा, उसके बाद उसमें कितने भी नंबर होते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ बाहर जाएंगे और फिर कैब के थ्रू उनको अंदर लाया जाएगा। तो बचेगा कौन? मुस्लिम बच जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सिटीजनशिप का तो एक कंट्री में 2 कंट्री होंगे। एक कंट्री, एक वो जो सिटीजन है, एक कंट्री वो होगा जो डिटेंशन कैंप पर रहेगा, वो सिटीजनशिप नहीं होगी। तो अल्टीमेटली होना चाहिए था कि आपको अगर बांग्लादेशियों को, मुसलमान, हिंदू, जो भी मसले हैं एट्रोसिटीज़ के, उन कंट्री से बात करके, रोहिंग्या का मामला है, अफ़गानिस्तान के सिखों का मामला है, तमिलों का मामला है, नेपाल में कितना कुछ हुआ, पाकिस्तान में मुसलमानों के बीच अहमदिया, अफ़गानिस्तान में तालिबान का इतना बड़ा इशू है, वो तो मुसलमान है, आपस में उनके बीच में इतना एट्रोसिटीज़ हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, इस इशू को जो है पोलराइज करने की बहुत बड़ी कोशिश है। हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बिना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आप एक मुसलमानों को साइडलाइन नहीं कर दो। तो मुसलमानों के साथ होगा क्या, तो इस मुल्क में, अपने मुल्क में रहते हुए भी वो इस मुल्क के नहीं रह पाएंगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा उस आदमी को जो गरीब है, जो सबसे निचले पायदान पे है, जो उम्मीदों से देख रहा था कि उसके बच्चे कल को पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ बनेंगे। वो एक कागज़ प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, ना वो ब्राइब दे सकता है। अल्टीमेटली डिटेंशन कैंपों में उन्हीं को जाना है। और हम एक नया हिंदुस्तान जिसकी हम बात करते हैं वो मरेगा डिटेंशन कैंप में, उनकी आबादी होगी मुस्लिम। और ये बहुत अल्टीमेट सी बात है और ये होने जा रहा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट अगर इसको नल एंड वॉइड नहीं करता है तो एक हम बहुत बड़ी, इस सेंचुरी की सबसे बड़ी डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। और वेलकम टू न्यू इंडिया। ज्या पद्धतीने आपण बघितलं की काश्मीरमध्ये 370 कलम रद्द केले गेले, त्यानंतर जे पडसाद उमटले होते त्याच प्रकारचं आता कॅब नंतर आपल्याला बघायला मिळतं। ईशान्य भारतात मोठे पडसाद या कॅबचे आपल्याला उमटताना दिसत आहेत। ईशान्य भारतात काश्मीरसारखी परिस्थिती झालेली आहे। आता नेट बंद केलेले, त्यानंतर दुकानं बंद केली गेलेली आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा जो रोष आहे आसाममधील, त्यानंतर मणिपूर असेल, केरळ असेल, या राज्यात प्रचंड आपल्याला पाहायला मिळतोय। या ठिकाणी मुंबईमध्ये जे अँबॅसेडर हॉटेल होतं त्या ठिकाणी आज लॉंग मार्च काढण्यात येणार होता, परंतु पोलिसांनी तेथील नागरिकांना ताब्यात घेतलं। त्यानंतर काही आपल्यासोबत बोललेत। या सर्ववरून एक लक्षात येतं आहे की यांच्या म्हणण्यानुसार की संविधान धोक्यात आहे, प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असते, मात्र ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देखील डावललं जातं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट वैभव पवारसह विशाल धनगर, मॅक्स महाराष्ट्र, मुंबई।